हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है 1000 पजल के सीरीज के वीडियो में। आज हम 2023 के आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में जितने शिफ्ट में पजल्स आए थे वो सभी पजल्स करने वाला है। मतलब आज हम 20 टू 25 पजल्स करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे। उनका हम यहाँ पे लेवल देखने वाले हैं, कैसे हम यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी में, मिनिमम पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट में पूरी की पूरी पजल उड़ा सकते हैं। ये सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको काफी क्वालिटी का कंटेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी का मिल जाएगा। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं एक्स एजुकेटर हूँ, अनअकैडमी पर पढ़ाता था। अभी मैं फुल टाइम अपने यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ एंड फ्री में आपको क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको सिलेक्शन लेने में कोई भी रुकावट ना है। ठीक है, तो प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो मुझे काफी बड़ा मोटिवेशन मिलता है गाइज। यहाँ पे 1000 पजल सीरीज के प्लेलिस्ट सेक्शन में ये सभी कंटेंट आपको प्रीलिम्स के जितने भी पजल रहने दीजिए 1000 पजल सीरीज के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का वीडियो मिल जाएगा 2 आवर का। ये 2 आवर में हमने पूरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कवर कर लिया है। यहाँ पे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस की ट्रिक आती है, विदाउट पेन एंड पेपर आप कैसे डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ये सभी ट्रिक्स के साथ मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया है। तो प्लीज अगर आप बिगनर है या फिर अगर आपकी अच्छी भी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको सेशन देखना चाहिए क्वेश्चन के लिए एंड आंसर मैचिंग के लिए तो भी देखना ही चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे 19 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 1 का आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 259 करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन से हैव डिफरेंट मैचेस ऑन 15-26 और 4 मंथ। ठीक है, जनवरी अप्रैल अक्टूबर। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा जनवरी। सबसे पहले तो यहाँ पे 15-26, फिर से क्या आ जाएगा 15-26, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 15-26 एंड फिर से लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मंथ सेपरेट, एक सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट मंथ सेपरेट, यहाँ पे सेकंड मंथ सेपरेट, यहाँ पे थर्ड मंथ सेपरेट एंड यहाँ पे फोर्थ मंथ सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे 15-26 सेपरेट, यहाँ पे भी 15-26 सेपरेट, यहाँ पे भी 15-26 सेपरेट एंड यहाँ पे भी 15-26 सेपरेट। जनवरी के बाद कौन सा मंथ था, अप्रैल अक्टूबर दिसंबर। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अप्रैल मिल जाएगा, यहाँ पे अक्टूबर मिल जाएगा एंड यहाँ पे दिसंबर मिल जाएगा। दिसंबर में होते हैं 31 डेज, अप्रैल में होते हैं यहाँ पे 30 डेज, या फिर यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, बराबर है। यहाँ पे जनवरी में होते हैं यहाँ पे 31 डेज, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर में होते हैं यहाँ पे 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। अब आगे क्या बोला है, डब्ल्यू इज वन ऑफ द प्लेयर। अब यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, कोई ना कोई एक प्लेयर है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे डब्ल्यू बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला, 2 पर्सन 2 प्लेयर हैव मैचेस बिटवीन पी एंड क्यू। तो यहाँ पे पी एंड क्यू के बीच में कितने प्लेयर आ जाएंगे, यहाँ पे 2 प्लेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डॉट्स बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, आर हैज अ मैच ऑन 26 अप्रैल। तो यहाँ पे 26 अप्रैल को आर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, 26 अप्रैल एंड इमीडिएटली बिफोर पी। तो यहाँ पे पी के इमीडिएटली बिफोर आर है, तो पी से 2% छोड़ने के बाद क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर पी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू एक तो ऊपर आ सकता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, टीज मैच इज इमीडिएटली बिफोर एस मैच। तो यहाँ पे एस के बिफोर कौन आता है, यहाँ पे टी आता है। अब आगे क्या बोला है, यूज मैच इज इमीडिएटली आफ्टर वीज मैच। ठीक है, तो यहाँ पे वी के आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर यू होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है बट नॉट इन द सेम मंथ। तो यहाँ पे क्या बोला है, यू की मैच क्या होगी, यहाँ पे वी के इमीडिएटली बिफोर होगी, यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर होगी बट नॉट इन अ सेम मंथ। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट मंथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट मंथ बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला, एस हैज मैच इन द मंथ विच हैज 30 डेज। तो एस कहाँ पे आ जाएगा, 30 डेज के मंथ में। तो एस रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये भी 30 डेज का मंथ नहीं है एंड ये भी 30 डेज का मंथ नहीं है एंड ये भी 30 डेज का मंथ नहीं है। तो 30 डेज का मंथ तो सिर्फ अप्रैल है, तो अप्रैल में एस आ जाएगा। तो एस एक तो यहाँ पे आ सकता है, एस यहाँ पे आ जाएगा, तो टी यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे एस निकालूंगा, अप्रैल मंथ में एक ही जगह बाकी है, तो एस के इमीडिएटली ऊपर यहाँ पे टी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो सिंगल पॉसिबिलिटी में आपकी यहाँ पे पूरी पजल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, आपको आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी में आपका यहाँ पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, अब आगे बोला ये वाली भी कंडीशन हो गई, पी से नीचे यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद क्यू आ जाएगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे वी एंड यू, यहाँ पे हमें
टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे चाहिए, तो यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे एक तो वी यहाँ पे आ जाएगा एंड यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड डब्ल्यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये टोटल पजल आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल की पजल थी, एकदम इजी लेवल की पजल थी, यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी में आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे अगस्त 19 2023 के शिफ्ट नंबर 1 की पजल है। तो यहाँ पे सेट नंबर 1000 पजल सीरीज का 260 है, तो आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 7 पीपल, कुछ ना कुछ नाम हो गए, अटेंड योगा सेशन ऑन डिफरेंट डेज, मंडे से लेके संडे तक। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मंडे, उसके नीचे क्या आ जाएगा ट्यूसडे, फिर क्या आ जाएगा वेनसडे, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे थर्सडे, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्राइडे, फिर आ जाएगा सैटरडे एंड फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे संडे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फास्टेस्ट वे में पढ़ा रहा हूँ गाइस, फास्टेस्ट वे में आपको कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि 1 मिनट में आप कैसे यहाँ पे पूरी की पूरी पजल उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट बना ले लिए सबसे पहले तो आगे क्या बोले, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 1 पर्सन अटेंड द सेशन बिटवीन यू एंड एक्स। तो यहाँ पे यू एंड एक्स के बीच में 1 पर्सन आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे 3 पर्सन अटेंड द योगा सेशन बिटवीन टी एंड वाई। तो यहाँ पे टी के बीच में एंड यहाँ पे वाई के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला, वाई अटेंड द सेशन बिफोर डब्ल्यू। तो यहाँ पे वाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे बिफोर आ जाएगा किसके, यहाँ पे डब्ल्यू के। अब आगे क्या बोला, एक्स अटेंड द सेशन वन ऑफ द डेज आफ्टर वी। तो यहाँ पे वी के वन ऑफ द डेज आफ्टर कौन अटेंड करता है, यहाँ पे एक्स अटेंड करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप यहाँ पे भी मर्ज कर सकते थे कि वी के वन ऑफ द डेज आफ्टर कौन अटेंड करता है, यहाँ पे एक्स अटेंड करता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, टी अटेंड द सेशन ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे। तो यहाँ पे थर्सडे के बिफोर टी आता है, तो टी एक तो यहाँ पे, टी एक तो यहाँ पे, यहाँ पे टी एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, before Thursday, no two person attend the session immediately before or immediately after according to the English alphabet। इसका मतलब क्या होगा, T does not attend the session immediately before or immediately after you। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया है, यहाँ पे S T U V W X Y Z, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, यहाँ पे T U V W X Y एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे T के इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे U नहीं आ सकता, या फिर U के इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे टी नहीं आ सकता एंड यू के इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे वी भी नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यू के इमीडिएट नेबर में कौन है, एक तो टी है एंड एक तो वी है। तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट में यहाँ पे मंडे से लेकर संडे तक यू के इमीडिएट नेबर में एक तो यहाँ पे अगर यू आता है तो यू के ऊपर भी यहाँ पे टी भी नहीं आ सकता एंड वी भी नहीं आ सकता, एंड यू के नीचे भी यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता एंड वी नहीं आ सकता, ठीक है। ये समझाने की चीज है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन सबसे सुटेबल होती है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी टी को सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप पे ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टी, टी से यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद कौन मिल जाएगा, यहाँ पे वाई मिल जाएगा, वाई के नीचे डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर डब्ल्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये पूरी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है टी के इमीडिएट नेबर में यू नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू के लिए क्रॉस का साइन। अब यहाँ पे अगर वाई है तो वाई के इमीडिएट नेबर में एक्स एंड जेड नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एक्स एंड जेड के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे एक्स एंड जेड के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे यू नहीं आ सकता, तो अगर मैं यहाँ पे यू को रखूंगा तो यू से 1% छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पे यू से 1% छोड़ने के बाद नीचे भी जगह नहीं है एंड ऊपर भी जगह नहीं है, इसका मतलब यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, यू के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यू को निकालूंगा तो यू से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे एक तो एक्स आ जाएगा, या फिर यू से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे एक्स के लिए तो क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, इसका मतलब ऊपर ही आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, बट हमें तो यहाँ पे v के नीचे x चाहिए था, बट यहाँ पे v के नीचे x आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि x के ऊपर हमें यहाँ पे एक भी जगह नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे भी u नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे u को निकालूंगा तो ऊपर x नहीं आ सकता एंड नीचे भी x नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, यू के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे यू को निकाला तो यू से एक ऊपर 1% छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, एंड यू के नीचे भी जगह नहीं है। एंड अगर यहाँ पे यू को निकाला तो यू से 1% छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगह नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे टी नहीं जम सकता, तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे टी को ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे टी को लूंगा तो टी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन मिल जाएगा, यहाँ पे वाई, एंड वाई के नीचे डब्ल्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है।
है, तो यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता, ठीक है। तो टी 101% कहाँ पे आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ट्यूसडे को आ जाएगा। तो 101% यहाँ पे टी को बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन मिल जाएगा, यहाँ पे वाई के नीचे डब्ल्यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे टी के पास यहाँ पे यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे यू के लिए क्रॉस का साइन, यहाँ पे यू के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। अब वाई के पास कौन नहीं आ सकता, वाई के इमीडिएट नेबर में कौन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्स है एंड जेड है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स एंड जेड के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो यू यहाँ पे नहीं आ सकता, यू यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे यू को निकाला तो यू से ऊपर 1% छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। एंड यू के नीचे भी 1% छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब यू 101% यहाँ पे भी नहीं आ सकता, सॉरी यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब यू 101% यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू के नीचे जगह नहीं, तो यू के ऊपर 1% छोड़ने के बाद एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वी के नीचे, तो एक्स के ऊपर वी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तभी तो यहाँ पे वी के नीचे एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। एंड यू से 1% छोड़ने के बाद एक्स वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे एक्स के पास कौन नहीं आ सकता, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे जेड बाकी है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जेड मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लगाना है, एक एक पॉसिबिलिटी कैसे एलिमिनेट करना है, ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल वे में समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे टी कहाँ पे सही आ रहा है, यहाँ पे गलत आ रहा है, यहाँ पे गलत आ रहा है। टी 101% कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे को आ जाएगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। ये भी पजल यहाँ पे अगस्त 19 2023 की शिफ्ट नंबर 1 की है एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 261 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, 8 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम हो गया, आर सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर सिटेड ऑन द मिडल साइड ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड। तो यहाँ पे मिड वाले बंदे कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे मिड वाले बंदे यहाँ पे इनसाइड दिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला, फेसिंग इनसाइड, एंड आगे क्या बोला, एंड रेस्ट ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड। एंड यहाँ पे कॉर्नर वाले बंदे कहाँ पे दिख रहे हैं, कॉर्नर वाले बंदे यहाँ पे आउटसाइड दिख रहे हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, क्यू एंड आर सिट अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्यू एंड आर सिट अपोजिट टू ईच अदर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे क्यू एंड आर सिट अपोजिट टू ईच अदर वेयर क्यू इज नॉट नेक्स्ट टू वी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू इज नॉट नेक्स्ट टू वी, इसका मतलब क्यू एंड वी क्या नहीं होंगे, यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड पी। तो यहाँ पे यू एंड यहाँ पे पी के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। तो यहाँ पे वी के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, वी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब यहाँ पे वी अगर कॉर्नर पे होगा तो कॉर्नर वाले आउटसाइड दिख रहे, वी कॉर्नर पे होगा, इसका मतलब यहाँ पे वी आउटसाइड दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड टी। तो यहाँ पे पी एंड टी के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला, यू सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एस। तो यहाँ पे एस के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, एंड यहाँ पे फिफ्थ टू द राइट में कौन मिल जाएगा, यहाँ पे यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हम लाइन मेथड से ही बनाने वाले हैं, क्योंकि लाइन मेथड से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आसानी मिल जाएगी आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 पर्सन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 पर्सन मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 8, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ऊपर इनसाइड है या फिर नीचे इनसाइड है, ऊपर आउटसाइड है नीचे आउटसाइड है, इसे हम यहाँ पे बाद में डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 4 बंदे कॉर्नर पे एंड 4 बंदे यहाँ पे मिड पे, एंड मिड एंड कॉर्नर का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट है, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहा होगा, 1-2 मिनट की पजल है। यहाँ पे मिड एंड कॉर्नर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब कॉर्नर वाले बंदे सभी के सभी यहाँ पे आउटसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर वाले सभी के सभी बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, एंड मिड वाले बंदे कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इनसाइड देख रहे हैं। मिड वाले बंदे अगर यहाँ पे इनसाइड देख रहे हैं तो यहाँ पे आउटसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड क्या आता है, यहाँ पे अल्टरनेट आता है। एंड कॉर्नर के बाद मिड, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड, कॉर्नर एंड मिड भी क्या आते हैं, अल्टरनेट आते हैं। एंड यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, ये सभी के सभी यहाँ पे अल्टरनेट आते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, आई थिंक यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं फास्टेस्ट वे में। तो आपको समझा रहा हूँ इसमें, इसीलिए इसमें मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो Q है एंड R है, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे अपोजिट हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पे U एंड P अपोजिट है, अपोजिट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 3 पर्सन है, इसका मतलब अपोजिट है, क्योंकि 8 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट है, मतलब बीच में 3 पर्सन आते हैं। ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कौन से कंडीशन से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे
क्यू एंड आर से करने वाला हूँ, या फिर यहाँ पे एस एंड यू से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एस एंड यू से करना ठीक है, एस एंड यू से करते हैं। तो यहाँ पे मैं एस को रखूंगा तो एस के राइट में 1 2 एंड 3, एंड यहाँ पे 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। एस की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, ऊपर, क्योंकि एस के राइट में बोला तो एस यहाँ पे ऊपर देखेगा, तभी तो एस के राइट में यहाँ पे यू मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। एक बंदा ऊपर देख रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली नीचे, फिर ऊपर, यहाँ पे फिर नीचे, फिर ऊपर फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिर नीचे, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऊपर, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे यू के अपोजिट में कौन है, यू के अपोजिट में पी है, मतलब यहाँ पे यू से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में भी 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद पी यही पे आने वाला है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। पी से 2% छोड़ने के बाद टी, तो पी से 2% छोड़ने के बाद टी एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर पी से 2% छोड़ने के बाद टी एक तो यहाँ पे आ सकता है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अब आगे बोला है ये जो वी है, वी से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब v एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर v एक तो यहाँ पे आ सकता है। तो v कहाँ पे आ सकता है, क्योंकि v एंड s के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं v को रखूंगा तो यहाँ पे v के लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, v के लेफ्ट में s मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v ऊपर दिख रहा है, एंड v के लेफ्ट में s है क्या गाइज, यहाँ पे तो v के राइट में s दिख रहा है। इसका मतलब 101% यहाँ पे v आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे v मिल जाएगा, एंड v के राइट में यहाँ पे 1% छोड़ के यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे s मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे v आता है तो यहाँ पे t आ सकता है कि बिल्कुल नहीं आ सकता, तो t 101% यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था कि v यहाँ पे कॉर्नर पे एंड आउटसाइड है, बट यहाँ पे तो v ऊपर देख रहा है, तो ऊपर देखने वाले बंदे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉर्नर वाले। अब ऊपर कॉर्नर है तो जाहिर सी बात है नीचे क्या मिल जाएगा, इनसाइड मिल जाएगा। नीचे इनसाइड है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे मिड वाले बंदे, ऊपर कॉर्नर है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर कौन से बंदे, यहाँ पे आउटसाइड वाले बंदे। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आउटसाइड है तो जाहिर सी बात है नीचे इनसाइड आ जाएगा, एंड ऊपर कॉर्नर है तो जाहिर सी बात है नीचे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिड मिल जाएगा। ठीक है, मिड वाले इनसाइड है, एंड यहाँ पे कॉर्नर वाले क्या है, यहाँ पे आउटसाइड है। ठीक है, अब आगे क्या बोला था गाइज, यहाँ पे और कोई कंडीशन दी है कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्यू वी के इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं आ सकता, तो वी के इमीडिएट नेबर में, इस इमीडिएट नेबर में तो यू है, तो वी के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्यू के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा। यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, तो क्यू एक तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर क्यू एक तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टी को सेट कर लिया, तो यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्यू के लिए 2 पोजीशन आ गए, तो यहाँ पे क्यू के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्यू कहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यू से 3% छोड़ने के बाद 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद आर चाहिए, अपोजिट है, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, फेसिंग है। इसका मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनके बीच में 3% आ जाएगा 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में। अगर यहाँ पे क्यू को रखूंगा तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह नहीं है, एंड इस डायरेक्शन में भी 3% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, तो 101% क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू मिल जाएगा। क्यू से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद आर मिल जाएगा। एक ही पर्सन का नाम लिखना बाकी है, वो कौन सा नाम बाकी है गाइस, यहाँ पे आर हो गया, क्यू हो गया, डब्ल्यू बाकी है, तो 101% यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल पजल आपकी सिंगल पॉसिबिलिटी में, यहाँ पे मैंने कुछ 10-12 पॉसिबिलिटी लिए क्या गाइस, बिल्कुल नहीं लिए। यहाँ पे 10-12 डायग्राम बनाए क्या, ऐसे 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 10-12 डायग्राम बनाए क्या, बिल्कुल नहीं बनाए। सिंगल पॉसिबिलिटी में 1 मिनट की पजल है गाइस, 1 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं। तो प्लीज गाइज आपको इस चैनल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, इस चैनल के प्रोसेस पे, इस चैनल पे यहाँ पे 261 पजल करना काफी आसान बात नहीं है। 7 लाख सब्सक्राइबर ले लीजिए, 10 लाख सब्सक्राइबर ले लीजिए, उसी चैनल उनके चैनल पे भी इतने ज्यादा पजल्स नहीं होते, सीधी सी बात है। तो प्लीज आपको पेड कोर्स से भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हो, तो प्लीज यहाँ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है। ऐसे क्वालिटी सेशंस, ऐसे क्वालिटी लेक्चर अगर आपको चाहिए तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, ताल ठोक के शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, अपने टीचर लोगों के साथ, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, सभी पे ये सेशन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि इसी चैनल पे जितना भी क्वालिटी का कंटेंट है वो सभी क्वालिटी का कंटेंट आपको 10x के स्पीड के साथ मैं आपको पढ़ा सकूं, 10x क्वालिटी के साथ पढ़ा सकूं, 10x क्वांटिटी के साथ पढ़ा सकूं। ठीक है, तो ये भी पजल अगस्त 19 2023 शिफ्ट नंबर 2 की है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे शिफ्ट नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सेट नंबर 262 है। तो यहाँ पे क्या बोला, एक शॉप है, देयर आर 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्स के कुछ ना कुछ नाम हो गए, वन अबाउट द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द बॉक्सेस एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इज नंबर एज 1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7। टॉप वाला बॉक्स का नंबरिंग क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। तो ऐसे फटेक से आपको बना लेना है यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट, ताकि आपको यहाँ पे
कंफ्यूजन ना हो एंड आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द बॉक्स एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इज नंबर एज 1 एंड द बॉटम मोस्ट पोजीशन इज नंबर एज 7। देयर आर 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन डी एंड ई। तो यहाँ पे डी एंड ई के बीच में कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस है। अब आगे क्या बोला, बॉक्स ई इज केप्ट अबाउट डी। तो यहाँ पे ई क्या होगा, यहाँ पे डी के अबाउ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एंड इनके बीच में कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड बॉक्स एफ। तो यहाँ पे जी के बीच में एंड यहाँ पे बॉक्स एफ के बीच में यहाँ पे 2 बॉक्सेस है। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स बी इज केप्ट वन ऑफ द अबाउ। ठीक है, इज वन ऑफ द बॉक्स अबाउ बॉक्स जी। तो यहाँ पे बॉक्स जी के अबाउ में कौन है, यहाँ पे बॉक्स बी है। तो जो कंडीशन हो गई उसे मिटा देता हूं, आपको एग्जाम में इतना नहीं मिटाना है, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स सी इज केप्ट जस्ट अबाउ ई। तो यहाँ पे ई के जस्ट अबाउ कौन होगा, यहाँ पे सी होगा। जस्ट अबाउ मतलब साइड में आएगा, इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, बॉक्स ए इज केप्ट इन द ऑड नंबर प्लेस। तो यहाँ पे ए जो होगा वो यहाँ पे ऑड नंबर के प्लेस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू यहाँ पे ऑड बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पे ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे डी के ऊपर यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद ई है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे से ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ई एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अब डी को मैं मैक्सिमम एक प्लेस ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डी के ऊपर 3% छोड़ने के बाद ई यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे ई के ऊपर सी आ जाएगा। ठीक है, डी को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो सी रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बचती है, बट यहाँ पे मैं ये पॉसिबिलिटी अभी ट्राई नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी मिनिमम पॉसिबिलिटी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे ऑड नंबर पे ए है। ठीक है, ऑड नंबर पे ए है, इसका मतलब एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे आ सकता है फिफ्थ पे या फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, जी से 2% छोड़ने के बाद एफ भी चाहिए। तो जी को अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो एक सेकंड यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे जी से 2% छोड़ने के बाद एफ। यहाँ पे अगर जी को रखूंगा तो जी से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एफ रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे जी को रखूंगा तो नीचे भी जगह नहीं है एंड ऊपर भी जगह नहीं है। यहाँ पे जी को रखूंगा तो जी से 2% छोड़ने के बाद आ जाएगा एफ एंड यहाँ पे ए रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है एंड यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया, यहाँ पे बी बाकी है, बट यहाँ पे बी क्या बोला था, जी के ऊपर चाहिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगी। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत भी आती है तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डी को रखूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे जी एंड यहाँ पे एफ रखना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर की प्लेस कौन सी वैकेंट दिख रही है आपको, यहाँ पे ऑड नंबर की प्लेस, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे ए आ सकता है, या फिर यहाँ पे फिफ्थ पे ए आ सकता है, या फिर यहाँ पे सेवंथ पे आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जी कहाँ आ सकता है चेक कर लेते हैं। तो जी से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, यहाँ पे जी नहीं आ सकता। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जी के ऊपर बी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जी को रखूंगा तो जी के ऊपर 2% छोड़ने के बाद एफ रखने के लिए जगह नहीं है, जी के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ सकता है एफ, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे क्या मिल सकता है, यहाँ पे जी मिल सकता है। तो यहाँ पे भी जी नहीं आ सकता, यहाँ पे जी आ सकता है एंड अगर मैंने यहाँ पे जी को ट्राई किया तो जी के नीचे 2% छोड़ने के बाद एफ रखने के लिए जगह नहीं है एंड जी के ऊपर भी जगह नहीं है। इसका मतलब 101% जी आ जाएगा यहाँ पे, जी के नीचे एफ आ जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे ए रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, क्योंकि जी के ऊपर बी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है। जी के ऊपर बी चाहता है तो 101% ए आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। टोटल पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी में, सिंगल पॉसिबिलिटी में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले लिए गए, बट यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी से भी तो चल रहे, सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ साथ हम यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ भी तो चल रहे, क्योंकि आपको ऑलवेज यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा। नहीं तो कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। तो एक स्टेप ऊपर डी को मैंने ट्राई किया। तो प्लीज गाइस आपको सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ चलना है, सेकंड पॉसिबिलिटी साथ साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी, सिंगल पॉसिबिलिटी की कंडीशन आप अप्लाई करने के बाद आपको ध्यान में, माइंड में फिक्स बैठ जाएगी कि क्या कंडीशन है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अंदर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको 10 बार यहाँ पे कंडीशन देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो चलिएगा जब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। हमारा यहाँ पे अगस्त 19 का 2023 का शिफ्ट नंबर 2 है एंड 1000 पजल का सीरीज का सेट नंबर 263। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस है आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो एक रो में बैठ के सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ए सिटिंग सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो यहाँ पे वन ऑफ द एंड, एंड से यहाँ पे सेकंड है, सेकंड है मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद या फिर यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद, इसका मतलब इस एंड से
या फिर इस एंड से यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। तो यहाँ पे बी के बीच में एंड यहाँ पे डी के बीच में यहाँ पे 4 पर्सन है, तो यहाँ पे 3-4 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला, देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, ए एंड बी के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, डी इज सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। तो यहाँ पे डी क्या होगा, यहाँ पे सी के जस्ट लेफ्ट में होगा, ठीक है। जस्ट लेफ्ट में मतलब इमीडिएट लेफ्ट में। अब आगे क्या बोला है, D is sitting just left of C. F sit 3 places away from right of B. 3 places away to the right of B. तो यहाँ पे B के फर्स्ट प्लेस अवे राइट, सेकंड प्लेस अवे राइट एंड यहाँ पे थर्ड प्लेस अवे राइट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे B मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, E sit at extreme right end of the row। तो यहाँ पे E क्या होगा, एक्सट्रीम राइट एंड से होगा, तो E यहाँ पे एंड पे होगा एंड एक्सट्रीम यहाँ पे कौन से एंड पे होगा, यहाँ पे राइट एंड से होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, जी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे बी के राइट में एफ है, तो इमीडिएट राइट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी के इमीडिएट राइट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जी को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं हैंडराइटिंग में। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। तो यहाँ पे सी के बीच में एंड यहाँ पे ई के बीच में यहाँ पे कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो चलिए गाइस अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ई राइट एंड से है, राइट एंड से इसका मतलब आपको 101% यहाँ पे लाइन मेथड में, आपको 101% यहाँ पे लाइन मेथड में सॉल्व करना है। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे अच्छे से एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता, तो राइट एंड से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ई मिल जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। अब एक काम कर लेते हैं, ई से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, यहाँ पे सी चाहिए। तो यहाँ पे ई से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन मिल जाएगा, यहाँ पे सी मिल जाएगा। ये एक कंडीशन हो गई। सी के लेफ्ट में डी चाहिए। अब यहाँ पे सी के लेफ्ट में डी चाहिए, तो यहाँ पे सभी के सभी बंदे राइट एंड पे, इसका मतलब सभी बंदों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। क्योंकि राइट एंड, अगर मैंने यहाँ पे ऊपर, सभी के सभी बंदे ऊपर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो नॉर्थ के लिए राइट कौन सा होता है, यहाँ पे ये राइट होता है। एंड लेफ्ट कौन सा होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट होता है, ठीक है। तो सी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में डी चाहिए, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। डी से 4% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, डी से 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे बी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे डी एंड बी, डी के इस डायरेक्शन में 4% छोड़ने के बाद बी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बी मिल जाएगा। बी से 2% छोड़ने के बाद ए चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए मिल जाएगा। देखा, तो ए यहाँ पे लेफ्ट एंड पे आ जाएगा। तो ए से अगर आप यहाँ पे ट्राई करते कि ए यहाँ पे एंड से सेकंड में, एंड से सेकंड में, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ए से ट्राई करते तो इस एंड पे ए रखते, तो टोटली यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब एंड से सेकंड में, तो यहाँ पे इमीडिएट, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तभी तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट, एंड ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, एंड से, लेफ्ट एंड से सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ए वाली भी कंडीशन हो गई, ए वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? यहाँ पे क्या बोला है, बी के इमीडिएट राइट में क्या चाहिए, यहाँ पे जी चाहिए। तो यहाँ पे बी के इमीडिएट राइट में क्या मिल जाएगा, बी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जी मिल जाएगा। एंड जी से 1% छोड़ने के बाद राइट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी से इमीडिएट राइट में यहाँ पे जी, एंड बी से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये यहाँ पे राइट एंड पे, ये वाली भी कंडीशन हो गई, एंड ये तीनों कंडीशन हो गए। तो टोटल कंडीशन आपके 101% यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, एंड टोटल पॉसिबिलिटी आपकी भी यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब ये सभी के सभी बंदों का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? एंड ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा। तो ये भी पजल यहाँ पे 1 से लेकर 1.5 मिनट की थी। ये अनसर्टेन, सॉरी, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल थी। तो अगर आपसे यहाँ पे बोला गया होगा आपको क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, हाउ मेनी पर्सन आर देयर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 एंड यहाँ पे 14, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 14 पर्सन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ये तो क्वेश्चन 101% एक मार्क के लिए आएगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने पर्सन्स है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लेफ्ट एंड से, सॉरी यहाँ पे आपको ऐसे बोला जा सकता है कि ए कौन से एंड से सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे डी कोड नहीं किया गया था कि ए यहाँ पे कौन से एंड से, तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे लेफ्ट एंड से सेकंड में, ठीक है। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। यहाँ पे 1 मिनट की पजल थी। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते। अब यहाँ पे 2023 अगस्त मंथ के 19 तारीख को यहाँ पे शिफ्ट नंबर 2 में पजल आई थी। तो 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 264 है। तो यहाँ पे क्या बोला, देयर आर 6 स्टूडेंट हु हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे उनके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स होगी, कुछ ना कुछ काउंटिंग होगी, ठीक है। किसी के पास 10 हो गए, 15 हो गए, 17 हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ बुक्स दैट आर हैज इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आर के पास जितने बुक्स होंगे वो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज होगा यहाँ पे पी एंड क्यू का। इसका मतलब पी प्लस क्यू अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तभी तो यहाँ पे पी एंड क्यू का एवरेज इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर की बुक मिल जाएगी, ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स दैट ए हैज इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे ए के पास जितने बुक होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे बी एंड सी के एवरेज के बराबर हो गए। इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा। बी हैज मोर बुक्स देन पी। अब यहाँ पे बी के पास कितने बुक्स है, बी के पास यहाँ पे ज्यादा बुक्स है पी से। तो इस कंडीशन को आप यहाँ पे ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि बी के पास यहाँ पे पी से ज्यादा बुक है, या फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। बी हैज मोर बुक देन पी बट नॉट मोर देन सी। अब यहाँ पे बी के पास नॉट मोर देन सी बोला है, सी से ज्यादा नहीं, तो बी के पास सी से कम हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एटलीस्ट 2 मेंबर हैव फीवर बुक्स देन पी। इसका मतलब यहाँ पे पी के पास कितने बुक्स हो गए, पी से कम, एटलीस्ट 2 बंदों के पास यहाँ पे बुक्स होने चाहिए, पी से कम, ठीक है। तो यहाँ पे पी से कम एटलीस्ट 2 होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम 2 पी के नीचे आनी चाहिए। अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 बोला है, यहाँ पे ऐसे बोला है क्या, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 बोला होता तो मैक्सिमम 2, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। बट यहाँ पे एटलीस्ट 2 बोला है, इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो यहाँ पे 2 भी आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2 से कम नहीं चल सकता, 2 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 2 है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे ध्यान में रह जाए। अब यहाँ पे कितने पर्सन है, यहाँ पे 6 पर्सन है, 6 पर्सन है। तो टॉप से लेके बॉटम तक मैं यहाँ पे एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, एटलीस्ट 2 मेंबर हैव फीवर नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे टॉप पोजिशन के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, एक सेकंड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि यहाँ पे बाइफर्ग्रेशन में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4th कॉलम सेपरेट, 5th कॉलम सेपरेट एंड यहाँ पे 6th कॉलम भी सेपरेट आ गया है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे क्या बोला है, पी के ऊपर कितने बंदे, पी के ऊपर यहाँ पे 2 बंदे तो आपको रखने ही है। पी के ऊपर यहाँ पे 2 बंदे 101% आने वाली है, जो कि कौन है, यहाँ पे बी है एंड सी है। एंड पी के नीचे भी मिनिमम यहाँ पे 2 बंदे चाहिए। तो हमने कितने पोजीशन सेट कर लिए, 1 2 एंड नीचे 2, मतलब 4 पोजीशन एंड पी की 1 पोजीशन। तो हमने यहाँ पे 5 पोजीशन तो सेट कर लिए, ठीक है। 5 पोजीशन यहाँ पे हमने सेट कर लिए। तो यहाँ पे पी कहाँ कहाँ आ सकता है, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी को ट्राई करूंगा। पी के ऊपर एक तो यहाँ पे बी आ सकता है एंड बी के ऊपर सी आ सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे पी को ट्राई करूंगा। पी के नीचे यहाँ पे मिनिमम 2 नहीं, मिनिमम 3% लूंगा एंड पी के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा बी एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सी मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे P एंड Q के एवरेज का यहाँ पे क्या है, R के बराबर है। मतलब B एंड C का एवरेज किसके बराबर है, यहाँ पे A के बराबर है। अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आपने यहाँ पे समझ ली क्या। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे एवरेज मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे 15 कंसिडर करूंगा एंड अगर मैं यहाँ पे 17 कंसिडर करूंगा, ठीक है। 15 एंड 17 का एवरेज क्या आता है, ऑलवेज इसके एग्जैक्ट बीच में लाई करता है, ठीक है। तो एवरेज मतलब क्या, एवरेज यहाँ पे मैं आर कंसिडर करता हूँ 16 के लिए एंड यहाँ पे 15 के लिए पी एंड 17 के लिए यहाँ पे क्यू कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे आर पी एंड क्यू में का आपको रिलेशन पता चल गया क्या। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑलवेज आर पी एंड क्यू के बीच में लाई करेगा।
यहाँ पे R इज इक्वल टू एवरेज ऑफ P एंड Q है। इसका ही मतलब उनको क्या बोलना चाहिए था कि यहाँ पे P एंड Q के एग्जैक्ट बीच में या फिर यहाँ पे हाँ एग्जैक्ट बीच में ही लाई करेगा कौन, यहाँ पे R लाई करेगा। एंड यहाँ पे B एंड C के एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे A लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे A क्या है, B एंड C का एवरेज है। कैसे, आप यहाँ पे कोई भी नंबर कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे 10 कंसिडर कर लीजिए एंड यहाँ पे 14 कंसिडर कर लीजिए। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या लाई करता है, यहाँ पे 12 लाई करता है। ठीक है, तो 12 क्या होगा, 101% इनका एवरेज होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 12 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 14, 10 प्लस 14 क्या मिलता है, यहाँ पे 24, 24 अपॉन 2 क्या मिल जाएगा, 24 अपॉन 2 मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे 10 एंड 14 का एवरेज निकालूंगा, मतलब 24 अपॉन 2 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब 10 से 2 करूंगा प्लस 2 करूंगा तो 12 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 14 माइनस 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ए बी सी के साथ रिलेशन लगाना चाहूंगा तो यहाँ पे इसे मैं अगर बी कंसिडर करूंगा, 14 को सी कंसिडर करूंगा तो ऑलवेज जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, मतलब एवरेज जो 12 होगा वो ऑलवेज यहाँ पे बी एंड सी के बीच में, मतलब दो नंबर के बीच में लाई करेगा जिसका वो यहाँ पे एवरेज होगा। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी एंड सी का एवरेज, बी एंड सी का एवरेज क्या है, यहाँ पे ए है। इसका मतलब यहाँ पे बी के बीच में एंड यहाँ पे सी के बीच में, यहाँ पे बी के बीच में एंड यहाँ पे जो सी है इसके बीच में कौन लाई करेगा, यहाँ पे ए लाई करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे B मिल जाएगा, B एंड यहाँ पे A मिल जाएगा एंड यहाँ पे C मिल जाएगा। एंड इस कंडीशन से, इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, P एंड Q के बीच में R लाई करेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे P मिल जाएगा, यहाँ पे R मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Q मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लिया है। तो आगे देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे B एंड C के बीच में क्या चाहिए, B एंड C के बीच में A चाहिए, B एंड C के बीच में A चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी कि यहाँ पे P के नीचे मिनिमम यहाँ पे 3 पर्सन है। तो यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी में, मिनिमम पॉसिबिलिटी में मैंने आपको क्या बोला था, ऑलवेज मिनिमम पॉसिबिलिटी 99% टाइम्स यहाँ पे क्या आती है, करेक्ट आती है। तो P के नीचे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी कितने बंदे आ जाएंगे, 2 बंदे आ जाएंगे एंड P के ऊपर क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा एंड यहाँ पे B के ऊपर C मिल जाएगा, क्योंकि हमें B एंड C के बीच में यहाँ पे A को भी एडजस्ट करना था। ठीक है, अब यहाँ पे P एंड Q के बीच में R को एडजस्ट करना था तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा एंड यहाँ पे मिल जाएगा R। तभी तो यहाँ पे P एंड Q के बीच में R एडजस्ट हो गया, यहाँ पे बी एंड सी के बीच में यहाँ पे ए एडजस्ट होगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो देखा आपने कैसे आप यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी पजल उड़ा सकते हैं। ये क्लरिकल लेवल की पजल थी बट यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी पजल थी। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को यहाँ पे एवरेज की कंडीशन समझ में नहीं आ जाएगी तो यहाँ पे दिक्कत तो हो सकती है। तो आपका यहाँ पे कॉन्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ एंड यहाँ पे जो जो कंडीशन यहाँ पे डिकोड की है उसे मैं यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। यहाँ पे 19 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 2 की पजल नंबर हम यहाँ पे थर्ड या फिर फोर्थ करने वाले हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 265 करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, 6 पर्सन है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, 2 डिफरेंट फ्लैट में रहते होगे, फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई ऑफ द 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो यहाँ पे 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, 1 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। फ्लैट एक्स टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट वाई, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, यहाँ पे वाई के वेस्ट में होगा, वाई के वेस्ट में, इसका मतलब यहाँ पे वाई के इस डायरेक्शन में कौन होगा, यहाँ पे एक्स होगा। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लैट में आने वाला है एंड कौन से यहाँ पे फ्लोर में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते, एक सेकंड, एक सेकंड भाई। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स एंड वाई को भी मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। एक सेकंड, जय श्री राम। हाँ, तो चलिए गाइस अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द नंबर अबव इज नंबर एज 2 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 3। अब आपको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पे बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 2 एंड 3 था। मैंने पहले सॉल्व किया क्या, बिल्कुल पहले नहीं सॉल्व किया, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बट आदत हो चुकी है गाइस, ऑलवेज यहाँ पे बॉटम मोस्ट फ्लोर यहाँ पे 1 ही आता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 3। अब आगे क्या बोला है, फ्लोर 2 ऑफ फ्लैट एक्स इज जस्ट अबव, मतलब फ्लोर 2 ऑफ फ्लैट एक्स, फ्लैट एक्स का फ्लोर नंबर 2। अब ये क्या हो गए, यहाँ पे फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे फ्लोर 1 2 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो फ्लोर 2 होगा ऑफ फ्लैट एक्स
फ्लोर 2 ऑफ फ्लैट एक्स जो होगा इज जस्ट अबव द फ्लोर 1 ऑफ फ्लैट एक्स। अब इज जस्ट अबव द फ्लोर 1 ऑफ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फ्लैट एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे बी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी। बी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ऑफ यहाँ पे ई होगा। ई के नॉर्थ वेस्ट में, ई के नॉर्थ वेस्ट में मतलब नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला एंड वन फ्लोर इज बिटवीन बी एंड सी। अब यहाँ पे बी एंड सी के बीच में एक फ्लोर है, बी एंड सी के बीच में एक फ्लोर है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने ई को यहाँ पे ट्राई किया एंड बी को यहाँ पे ट्राई किया, तो बी के ऊपर तो 1% छोड़ के सी नहीं हो सकता ना। ये छोटी छोटी चीजें है गाइस, आपको समझ में आ जाएगी। तो 101% बी यहाँ पे आ जाएगा, 101% सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी के नीचे ही एक फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या बोला था, एक फ्लोर है, इन दोनों के बीच में फ्लोर है, इसका मतलब एक रो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि बी एंड सी के बीच में यहाँ पे वन फ्लोर है, इसका मतलब बी के नीचे ही यहाँ पे सी आने वाला है, क्योंकि बी क्या है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ई के, मतलब एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ई के लिए यहाँ पे दोनों केसेस बनते हैं। अब आगे क्या बोला है, डी जस्ट अबव ए, तो यहाँ पे ए के यहाँ पे जस्ट अबव कौन होगा, यहाँ पे डी होगा, तो यहाँ पे डी को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, इन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट बोला है, इसका मतलब यहाँ पे हम इसे ऐसे बॉक्स में पैक कर लेते हैं। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे डी एंड ई डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। अब यहाँ पे डी एंड ई सेम फ्लोर पे नहीं होंगे। अब यहाँ पे डी एंड ई सेम फ्लोर पे नहीं होंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेम फ्लोर पे नहीं होगी, मतलब एक ही फ्लोर पे नहीं होगी। ठीक है, एक फ्लैट में चल सकते हैं। यहाँ पे डू नॉट लिव इन सेम फ्लोर, सेम फ्लोर में मतलब ऐसे यहाँ पे दोनों सेम फ्लोर में डी एंड ई नहीं आ सकते, तो एक फ्लैट में तो आ सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं। तो 101% ई को मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे अगर मैं ए को रखूंगा, यहाँ पे ए को रखूंगा, तो ए के जस्ट ऊपर डी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। एंड ए एंड डी हमें सेम फ्लैट में चाहिए, इसका मतलब ए एंड डी यहाँ पे फ्लैट एक्स में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही पोजीशन बाकी है। तो 101% यहाँ पे फ्लैट वाई में आने वाले। अगर मैंने ए एंड डी को यहाँ पे निकाल लिया, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंड ई के वेस्ट डायरेक्शन में भी आ जाएगा, बट हमें क्या बोला था, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ गाइस, इतना टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सेट हो जाता है। तो यहाँ पे ए एंड डी मिल गया, यहाँ पे ई मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे एफ बाकी है गाइस, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी पजल उड़ा दी। देखा गाइज आपने कितना ईजी है। अब यहाँ पे 19 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 2 का यहाँ पे पजल नंबर हम यहाँ पे 5th करने वाले हैं। एंड ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एंड सेट नंबर हमारा 266 है। ठीक है, सेट नंबर कौन सा है, यहाँ पे 266 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 फ्रेंड्स है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बैठ के मतलब यहाँ पे रो बेस पजल होगी। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो यहाँ पे ई के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे जी होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे सी इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पे सी का कौन सा डायरेक्शन होगा, सी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो सी यहाँ पे सी के ऊपर यहाँ पे नॉर्थ बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे डी सीट एट 4th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ पे राइट एंड से 4th पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे डी है। तो सबसे पहले एक सेकंड यहाँ पे सबसे पहले डी को बना लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसे पलट भी सकते हैं, यहाँ पे बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4th है, यहाँ पे एंड से, एंड कौन से एंड से है, यहाँ पे राइट एंड से। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे 7% है, तो यहाँ पे राइट एंड से 4th पे, तो एक काम कर लेते गाइस, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने बंदे, यहाँ पे 7 बंदे। एंड यहाँ पे राइट एंड से कितना है, यहाँ पे डी 4th है, 1 2 3 4th। ठीक है, 4th में मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डी मिल जाएगा। ठीक है, अब राइट एंड से 4th में, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कैसे नॉर्थ हो गया भाई, कैसे नॉर्थ हो गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे राइट एंड मैंने यहाँ पे इसे काउंट किया है, ऊपर अगर नॉर्थ होगा तभी तो ये राइट एंड होगा। अब आगे क्या बोला गया, जहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब अगर डी ऊपर देख रहा होगा तो ये वाला बंदा ऑटोमेटिकली नीचे देखेगा, एंड ये वाला बंदा भी ऑटोमेटिकली नीचे देखेगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आने चाहिए, ऐसे बोला यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, दो ऊपर यहाँ पे नहीं हो सकते, एक ऊपर देखेगा तो उसके बगल वाला ऑटोमेटिकली नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर ऑटोमेटिकली नीचे, क्योंकि
क्योंकि ये वाला बंदा अगर नीचे दिखेगा तो दो बंदे यहाँ पे नीचे नहीं देख सकते। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अल्टरनेट आ जाएगी। ओनली 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। तो यहाँ पे बी एंड सी के बीच में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बी के बीच में एंड यहाँ पे सी के बीच में, यहाँ पे ओनली 3 पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, एंड नाइदर ऑफ देम सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे एंड पे बैठ के नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पे एंड पे बैठ के नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे एंड के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब यहाँ पे सी के थर्ड टू द राइट में क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे सी के राइट में ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सी के राइट में आपको ए निकालना है। सी के राइट में अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है गाइस कि यहाँ पे नॉर्थ ऊपर की तरफ ही आएगा। क्यों, ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ ऊपर ले रहा हूँ, नॉर्थ ऊपर ले रहा हूं तो ऑटोमेटिकली साउथ नीचे हो जाएगा, इतना सभी मानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्थ ऊपर ले रहा हूं तो राइट एंड कौन सा हो रहा है, ये वाला राइट एंड हो रहा है। एंड साउथ नीचे ले रहा हूं तो राइट एंड कौन सा हो रहा है, ये वाला राइट एंड हो रहा है। मतलब कोई भी राइट एंड कंसिडर कर लीजिए आप। ठीक है, हाँ हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ ऊपर नीचे नहीं आ सकते। ऊपर नीचे क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ टू द राइट में क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे साउथ का राइट कंसिडर करूंगा एंड अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ का राइट कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टू द राइट में क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। इसका मतलब आप नॉर्थ कंसिडर कर लीजिए या फिर साउथ कंसिडर कर लीजिए, कोई भी एंड से डी 101% यही पे आने वाला है। तो यहाँ पे 101% नॉर्थ एंड साउथ हम यहाँ पे अभी सेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डी ऊपर भी नॉर्थ लूंगा तो डी यहीं पे आएगा, ऊपर भी साउथ लूंगा तो डी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे कंफर्म नहीं हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई कि फोर्थ में। अब आगे क्या बोला था यहाँ पे सी के राइट में 2% छोड़ के कौन चाहिए, यहाँ पे ए चाहिए। अब यहाँ पे सी के राइट में ए चाहिए। अब यहाँ पे डी का डायरेक्शन तो आपको नहीं पता। अब यहाँ पे डी का डायरेक्शन नहीं पता, ई का एंड एक सेकंड यहाँ पे सी का। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे बी एंड सी को सेट कर सकते हैं क्या हम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बी एंड सी को सेट कर लेते हैं। तो आप भी कोई भी पोजीशन पे ट्राई कर लीजिए, मैं यहाँ पे डॉटेड मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बी, बी से यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से पोजीशन सेट हो गए, अब यहाँ पे बी भी एंड पे नहीं है, इसका मतलब बी के लेफ्ट में भी 1% चाहिए। सी भी एंड पे नहीं, इसका मतलब सी के भी लेफ्ट में 1% चाहिए। अब यहाँ पे बी एंड सी आप कहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी सी रख सकते हैं एंड यहाँ पे भी बी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन पलट जाएगी, आपका आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, आपको आंखें बंद करके कहीं पे भी एंड कहीं पे भी सी निकाल लेना है। ठीक है, ये दोनों एंड पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सी के राइट में भी 1% चाहिए एंड बी के इस डायरेक्शन में भी 1% चाहिए। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि बी एंड सी ऊपर दिख रहा है या फिर नीचे दिख रहा है, बट इस कंडीशन से तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि सी 101% नीचे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि सी के राइट में ए चाहिए। सी अगर ऊपर दिखेगा तो सी का राइट इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब सी 101% यहाँ पे नीचे दिखेगा। सी के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। सी तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बट यहाँ पे तो सी नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे नॉर्थ होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे साउथ होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि नो टू पर्सन आर सिटिंग टुगेदर फेसेस द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब डायरेक्शन अल्टरनेट आ जाएगा। तो सी यहाँ पे नीचे दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर देखेगा, ये भी ऊपर देखेगा, ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे, ये ऊपर, फिर यहाँ पे ये नीचे एंड ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला था, बी एंड सी वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे डी ऑलवेज यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ आ जाएगा मतलब डी ऑलवेज यहाँ पे, डी की पोजीशन ऑलवेज यहाँ पे मिडल आ जाएगी। डी ऑलवेज यहाँ पे मिडल आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी एंड से ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ, इस एंड से ट्राई कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे राइट हैंड है एंड दोनों के दोनों यहाँ पे लेफ्ट हैंड है। अगर मैं नॉर्थ से कंसिडर करूंगा, नॉर्थ के लिए कौन सा राइट है, यहाँ पे ये वाला राइट है एंड ये वाला क्या है, यहाँ पे लेफ्ट है। एंड ऊपर साउथ के लिए कौन सा राइट है, ये वाला लेफ्ट है एंड ये वाला क्या है, ये वाला यहाँ पे ऊपर देखने वाले बंदों के लिए ये वाला राइट है। ठीक है, तो कोई भी एंड कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे दोनों लेफ्ट मिल रहा है एंड यहाँ पे दोनों राइट मिल रहे हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर डी मिलता है तो ई से 1% छोड़ने के बाद जी, तो ई को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ई के राइट में 1% छोड़ के जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% ई मिल जाएगा यहाँ पे एंड ई के राइट में 1% छोड़ के जी मिल जाएगा यहाँ पे एंड ई का राइट इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे ई ऊपर की तरफ देख रहा है। तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी, ए बी सी डी
ई एफ एफ बाकी है गाइस, तो 101% यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट नंबर 2 की 19 ऑफ अगस्त के आई थिंक यहाँ पे शिफ्ट नंबर 3 स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे एडिट करना भूल गया था, यहाँ पे टाइप करना भूल गया था, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट नंबर 2 में इतने ज्यादा पजल्स नहीं हो सकते। तो 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 267 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 पीपल है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, एक रो में बैठ के है, सम ऑफ फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ फेसिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। पी सीट फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे राइट एंड से पी क्या है, यहाँ पे फोर्थ है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर के पोजीशन पे, एंड वो भी कौन से, यहाँ पे एंड से, एंड कौन से एंड से, यहाँ पे राइट एंड से, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ की पजल है, तो राइट एंड मतलब दोनों एंड से आ सकता है, ठीक है। राइट एंड यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे 2 राइट एंड आते हैं एंड 2 लेफ्ट एंड आते हैं। अगर मैं नॉर्थ से कंसिडर करूंगा तो भी, एंड साउथ से कंसिडर करूंगा तो भी यहाँ पे 2 राइट एंड 2 लेफ्ट आते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है पी सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ द रो, राइट एंड ऑफ द रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो यहाँ पे आर के भी इमीडिएट राइट में क्या है, आर के भी इमीडिएट राइट में यहाँ पे पी है, तो आर के इमीडिएट राइट में पी निकाल लेते हैं। अब आगे क्या है, हु आया, तो हु के पास कौन है, आर, इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर हु फेसेस साउथ। तो आर का डायरेक्शन क्या है, आर यहाँ पे साउथ फेस करता है, ठीक है। तो आर के ऊपर यहाँ पे साउथ बना लेते हैं। अब आगे क्या बोले, पीपल सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द रो फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, जो भी पीपल जो कि यहाँ पे सेकेंड फ्रॉम द एंड से, सेकेंड फ्रॉम द एंड से, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, एंड यहाँ पे इस एंड से फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे जो ए होगा एंड यहाँ पे जो बी होगा, ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब ए ऊपर देख रहा होगा तो बी ऑटोमेटिकली नीचे देख रहा होगा, ए अगर नीचे देख रहा होगा तो बी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर देख रहा होगा। मतलब एंड से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंड से यहाँ पे सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कैसे नोट करना है मुझे नहीं पता, शायद यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हैं हम, यहाँ पे सेकंड वाला बंदा एंड यहाँ पे इस एंड से, यहाँ पे जो सेकंड वाला बंदा है, ठीक है, यहाँ पे इस एंड से एंड इस एंड से सेकंड वाला बंदा है, ये दोनों क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होगी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ही आई है यहाँ पे 270 पजल में, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही आई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंड वाले अपोजिट है, ऐसी यहाँ पे आती थी। अब आगे क्या बोला, 3 पीपल सिट बिटवीन टी एंड एस। तो यहाँ पे टी के बीच में एंड यहाँ पे एस के बीच में, यहाँ पे 3 पीपल आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे हुआ है तो इसे कैसे रीड करेंगे, एस हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे हुआ है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे क्यू हु सिट एट एंड ऑफ द रो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला, क्यू हु सिट एट द एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पे क्यू क्या होगा, यहाँ पे एंड पे तो होगा, यहाँ पे जो क्यू होगा वो एंड पे तो होगा, एंड क्यू का डायरेक्शन कौन सा होगा, क्यू का डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यू एंड यहाँ पे डब्ल्यू के बीच में कितने हो गए, यहाँ पे मोर देन 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, यहाँ पे हु है तो हु के पास कौन है, डब्ल्यू है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, डब्ल्यू हु सिट एट एंड ऑफ द रो। इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू का होगा, यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। अब यहाँ पे क्यू भी एंड पे है एंड यहाँ पे डब्ल्यू भी एंड पे है, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे टी हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो यहाँ पे पी के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे टी होगा, तो यहाँ पे मैं टी को बना लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला था यहाँ पे टी, जो कि यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ पी है, बट यहाँ पे टी जो है वो फेसेस द सेम डायरेक्शन एज पी। इसका मतलब यहाँ पे टी का डायरेक्शन एंड यहाँ पे पी का डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला, डब्ल्यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एस। इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू एंड एस का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। अब आगे क्या बोला, एस हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज यू। अब यहाँ पे एस का भी डायरेक्शन क्या होगा, यू के डायरेक्शन के समान होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 पीपल है, 7 पीपल है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लीनियर रो बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 पीपल मिल जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, तो यहाँ पे 7 पीपल भी बना लिए मैंने। अब यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो W है ये यहाँ पे एंड में है, ठीक है।
तो यहाँ पे W एंड में है, तो W को मैं यहाँ पे इस एंड पे ट्राई करूँगा क्योंकि यहाँ पे Q भी एंड पे है। Q भी अगर यहाँ पे एंड पे है, तो यहाँ पे Q के राइट में मुझे क्या चाहिए? S चाहिए। तो Q के राइट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा? S मिल जाएगा। एंड Q कहाँ पे दिख रहा है गाइस? Q यहाँ पे नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, बट यहाँ पे तो Q ऊपर की तरफ दिख रहा है। तभी तो यहाँ पे Q के इमीडिएट राइट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा? S मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे Q के राइट में S मिल जाएगा, तो Q यहाँ पे ऊपर देखेगा, बट यहाँ पे तो Q नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ऊपर नॉर्थ हो गया, तो नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे साउथ हो जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई Q एंड S वाली। यहाँ पे W वाली कंडीशन हो गई। W से 2% छोड़ने के बाद कौन है? मोर देन 2 मतलब क्या आता है? 2 नहीं चलेगा। 2 से ज्यादा मतलब मिनिमम 3। तो यहाँ पे W से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद U रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे U मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे और कोई कंडीशन दी है क्या गाइस? यहाँ पे और कोई कंडीशन दी है क्या? यहाँ पे राइट एंड से फोर्थ पे P है, राइट एंड से फोर्थ पे, इसका मतलब P 101% यही पे आने वाला है, क्योंकि इस एंड से भी फोर्थ यही पे आता है एंड इस एंड से भी फोर्थ यहाँ पे यही पोजीशन आती है। तो P को भी सेट कर लिया। अब P से 1% छोड़ने के बाद T चाहिए, तो P के इस डायरेक्शन में तो जगह नहीं है, तो 101% यहाँ पे P के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद T यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे तो P के राइट में T है, यहाँ पे बोला है ना कि P के राइट में T चाहिए, तो P के राइट में T कब आएगा? जब यहाँ पे P ऊपर की तरफ दिखेगा। तो यहाँ पे P का भी डायरेक्शन एंड T का भी डायरेक्शन सेम है, तो T भी यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखेगा। अब यहाँ पे एंड से सेकंड वाला बंदा ऊपर दिख रहा है, तो इस एंड से सेकंड वाला बंदा कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे नीचे दिखेगा। अगर S यहाँ पे नीचे दिख रहा है, तो W भी नीचे दिखेगा इस कंडीशन के हिसाब से, एंड यहाँ पे U भी नीचे दिखेगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे S एंड T के बीच में 3% है, तो 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद S एंड T, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे R के राइट में क्या चाहिए? P चाहिए, तो R रखने के लिए एक ही जगह बाकी है एंड R का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तभी तो यहाँ पे R के राइट में क्या मिल जाएगा? यहाँ पे P मिल जाएगा। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। टोटल पॉसिबिलिटी आपके 101% यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है? तो सिंगल पॉसिबिलिटी में पूरी पजल हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आ गया होगा। और भी यहाँ पे कुछ पजल बाकी थे, बट यहाँ पे टाइम हो चुका है। अगर आपको और पजल चाहिए और यहाँ पे 2022 के पजल्स चाहिए, यहाँ पे 2021 के पजल्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के, आपको लेवल जाननी है क्लरिकल की, अगर आपको पीओ के टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पजल्स चाहिए, आरआरबी पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं ईच एंड एवरी टाइप के पजल्स आपको करवाते जाऊंगा। एंड इसी चैनल पे होंगे गाइस, प्लीज आपको बेल आइकॉन दबा लेना है एंड ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, ताकि ऐसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।